बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं, अवाम को मिलेगा रिलीफ या फिर होगी महंगाई की जीत। मुश्किलात की चक्की में पिसे शहरियों पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां कर ली गई हैं। पेट्रोल 8.5 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। डीजल की कीमत 5.5 रुपये लीटर बढ़ाने की सिफारिश ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। नई कीमतों का ऐलान आज मुतवक्के है। आपको बता रहे हैं, अवाम को मिलेगा रिलीफ या फिर होगी महंगाई की जीत। मुश्किलात की चक्की में पिसे शहरियों पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 8.5 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। डीजल की कीमत 5.5 रुपये लीटर बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। नई कीमतों का ऐलान आज मुतवक्के है। शहर कायद में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। तेल, घी, सब्जी और ग़िज़ाई अजनास सभी की कीमतें आसमान को छूने लगीं। शहरी होशरुबा कीमतों से परेशान हो गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। शहर कायद में महंगाई का तूफान, अशिया ज़रूरिया की कीमतें छूने लगी आसमान। सब्जी हो या ग़िज़ाई अजनास, सभी गरीब आवाम की पहुंच से दूर जा रही हैं। दालों के नरखों में भी आए रोज इजाफा हो जाता है। अरहर की दाल 340 रुपए फी किलो हो गई, जबकि काला चना 133 रुपए से बढ़कर 145 रुपए और काबली चना 10 रुपए इजाफे से 250 रुपए पर पहुँच गया। चावल भी महंगे। सुपर बासमती चावल 190 रुपए पर पहुँच गया, जबकि सेला 10 रुपए इजाफे से 180 रुपए और टोटा चावल 20 रुपए महंगा होकर 80 रुपए पर पहुँच गया। खुला खाने का तेल भी 10 रुपए महंगा होकर 380 रुपए पर पहुंच चुका है, जबकि फी लीटर खाने का तेल और घी का पैकेट 439 रुपए पर बरकरार है। शहरी कहते हैं, हुकूमत की तब्दीली कहां गई, अब महंगाई की वजह से गुजारा मुश्किल हो चुका है। जरूरत की सारी चीजें महंगी है। तेल ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें। जो चीज़ 2 महीने पहले कुछ और रेट पे थी, वो आज कुछ और रेट पे आ रही है। आम आदमी की पहुंच से बाहर है हर चीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि भैया तब्दीली कब आएगी और ये तब्दीली कब आनी है, जिंदगी जब पूरी हो जाएगी उसके बाद तब्दीली आएगी। महंगाई के सताए शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बयानात और दावों से हटकर महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इक़दामात करे ताकि उनके मसाइल कम हो सकें। कैमरामैन साजिद के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। बढ़ती महंगाई ने शहरियों को फलों से भी दूर कर दिया। किन्नू, अमरूद और सेब समेत कई मौसमी फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अमरूद 200 और सेब 250 से 300 रुपए फी किलो, जबकि कीनू 200 से 300 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है 1 किलो तो दूर, आधा किलो खरीदना भी मुश्किल है। मुश्किल ये हो गई है कि मेरा तो ख्याल है कि फल खाना ही बंदा छोड़ दे। गरीब बंदा तो बिल्कुल नहीं खा सकेगा। वही खा सकेगा कि जिनकी ऊपर की आमदनियाँ हैं, जो ज्यादा अमीर है, जिनकी गवर्नमेंट की सैलरियाँ हैं अच्छी से अच्छी, वही खा सकता है। गरीब बंदा नहीं खा सकता। जैसे यहाँ पे रिटेल रेट है, वहाँ होलसेल रेट में अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ इनकी अपनी मोनोपोली होती है कि वो अपने हिसाब से रेट लगा के फिर उसमें बेचते हैं। मंडी से मार्केट तक पहुँचते पहुँचते फल की कीमत इस महंगाई के खिलाफ एक्शन ले। कैमरामैन साजिद खान के हमरा, महमूद रियाज, सिटी 21। सीएनजी सेक्टर को 2.5 माह की तवील बंदिश के बाद गैस की फ्राहमी आज सुबह 8 बजे से शुरू कर दी गई है। शहरियों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। कुछ ने गैस की फ्राहमी को खुश आइन करार दिया, जबकि बेशतर आए रोज़ की बंदिश से परेशान दिखाई दिए। हबीब खान की रिपोर्ट देखें। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन पर गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। 2.5 माह की तवील बंदिश के बाद सार्फिन ने सीएनजी स्टेशन का रुख कर लिया। सीएनजी सार्फिन का कहना है कि गैस की दोबारा बहाली अच्छा इकदाम है। सीएनजी की बंदिश से मुश्किलात बढ़ जाती हैं। हुकूमत तसलसल के साथ सीएनजी सेक्टर को गैस फराहम करे। हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 घंटे तक खोल दें, लोगों को परेशानी से। दूसरी जानिब रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि 2.5 माह के दौरान गाड़ियां पेट्रोल पर तब्दील करवा ली हैं। सीएनजी की किट गाड़ियों से निकाल दी है। सिलेंडर थे वो भी कबाड़ में बेच दिए हमने, तो भैया हमें चांस नहीं था मिलने का। 2.5-3 महीने से बंद है, तो अब पेट्रोल पे चला रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा है कि उसमें हमारी रोजी नहीं बची, बच्चे भूखे मरते हैं। हम लोग 4 साल से LPG चला रहे, सीएनजी हमारा वजह से बाहर हो गया। इन्होंने जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया। इतनी टेंशन बनी हुई है। अब ये सिलेंडर लगाया हुआ है, 1-1 किलो भरा के मैं कोटा पूरा कर रहा हूँ अपना। सीएनजी सेक्टर को 1 दिसंबर 2021 को गैस की फराहमी मुअत्तल की गई थी। गैस हुक्काम के मुताबिक RLNG पर चलने वाले तमाम स्टेशन पर गैस की सप्लाई बहाल कर दी गई है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा, हबीब खान, सिटी 21। शहर के बेशतर सड़कों की तरह सीमेंट चुरंगी के अतराफ की सड़कों का भी बुरा हाल है। गढ़ों और सीवरेज के मसाइल ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। सूरत हाल जानते हैं रबिया खान की रिपोर्ट में। टूटी फूटी मुश्किल राहें, बड़े बड़े गड्ढों में भरा सीवरेज का पानी, ये सूरत हाल है हबीब बैंक चुरंगी से शेरशाह और गोलीमार जाने वाली सड़कों की। हर बंदे को परेशानी है। गरीब आवाम देखो कितनी परेशान है। पीने का पानी नहीं है, रोडों पे बह रहा है।
ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, हमारा काम थोड़ी है। सर हमारे यहाँ पे जो लियारी में और शेरशाह में ये सूरत हाल है कि रोडों पे चलने के काबिल नहीं। अगर हम रश्का चलाते तो कभी जम टूट जाता है, कभी कमानी टूट जाती है। लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है, मगर यहाँ पे रोडों पे ऐसा घूम रहा है कि मत पूछे। गड्ढों के बाइस आए रोज यहाँ रक्शे और मोटरसाइकिल उलटने के वाकयात रोनुमा होते हैं। मामला है कि यहाँ हर आने जाने वाला इतना परेशान होता है। जब छुट्टी का टाइम होता है तो रोड बिल्कुल जाम हुए होते हैं और वो बुरा हाल है यहाँ का। कोई पूछने वाला किसी को नहीं है कि क्या भाई ये क्या हो रहा है। ना भाई गवर्नमेंट देखती है, इनके काम है वो भी नहीं आन के देखते हैं। शहरी मुतालबा करते हैं कि बरसों से टूट फूट का शिकार इस मसरूफ तरीन सड़क की मुरम्मत का काम फौरी किया जाए। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा रबिया खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने कराची में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनाने और बल्दियाती इदारों के एक्ट में मजीद तरामीम करके मेयर को मजीद बाख्तियार बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध ने 17 फरवरी को काबीना इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास जुमेरात के रोज़ सुबह 10 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। इजलास में 17 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के क़याम के बिल की मंजूरी ली जाएगी। मेयर कराची को बतौर मेंबर KDA गवर्निंग बॉडी में शामिल करने और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की तरमीम भी पेश की जाएगी। काबीना से दोनों अहम तरामीम मंजूर होने के बाद सिंध असम्बली में पेश किए जाएंगे। बल्दियाती इदारों की टाउन कमेटी और यूनियन कमेटियों के मामले पर भी सिंध काबीना गौर करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, विफाक सिंध हुकूमत पर तनकीद करता है और इल्ज़ाम लगाता है कि पीपल्स पार्टी कराची पर तवज्जो नहीं देती, लेकिन हमने उसका जवाब जिना अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में अवामी खिदमत से दिया है। उनका कहना था कि PP ने साबित कर दिया, जब सही लोग आ जाएं तो वो मसाइल के बावजूद इंकलाब ला सकते हैं। इस बारे में देखते हैं वालिद रज़ा अस्फानी की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिना अस्पताल में 9 मंजिला सर्जिकल कॉम्प्लेक्स और रेडियोलॉजी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि जब भी हम जिना अस्पताल आते हैं तो कोई नया मंसूबा लेकर आते हैं। वफाक हम पर तनकीद करे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। तो जो काम यहाँ JPMC में होता है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी, जो भी पीपल्स पार्टी पे या हमारा सोच पे तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि हम ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डेवोल्यूशन बुरा काम है और वफाक को सारी चीज़ें को चलाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन सारे सवालात का जो बेस्ट जवाब है वो यही JPMC का इदारा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि वफाकी हुकूमत अपनी सरकारी तिब्बी सहूलियात की फिक्र करे। हम यहाँ काम करने आए हैं और कर रहे हैं। और आप करके देखो, वो में हिम्मत नहीं है ये करने की। What they want to do is have the Sindh government spend all the money and they take control, which we are not going to allow. At least मेरे मुंह पे तो प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा ये कहा है कि जी हमसे पिम्स नहीं चलता तो हम कराची में अस्पताल कहाँ चलाएंगे। This is said, but again फिर वो कहते एक चीज़ है, बाकी आगे और चीज़ें हो जाती हैं। तकरीब से वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचो, चीफ एग्जीक्यूटिव जिना अस्पताल और सरबराह रेडियोलॉजी ने भी खिताब किया। कैमरामैन शेर फराज के साथ वाजिद रज़ा अस्फहानी, सिटी 21। विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी के 27 फरवरी से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च में कंटेनर मार्च भी होगा। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खसूसी मोहम्मद आसिफ खान ने लॉन्ग मार्च के लिए कंटेनर तैयार कर लिया है। मुआविन खसूसी वज़ीर आला सिंध डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी मोहम्मद आसिफ खान के मुताबिक जियारों की सहूलत के लिए कंटेनर तैयार किया जा रहा है। लॉन्ग मार्च एक तवील सफ़र होगा। कंटेनर्स में सोने के लिए बिस्तर, किचन और बाथरूम की सहूलत मौजूद होगी। आसिफ खान के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जियालों को इस्लामाबाद पहुँचने का हुक्म दिया है, इसलिए हम कराची से तैयारी के साथ जा रहे हैं। हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स की राय पर नया पाकिस्तान हाउसिंग में मार्कअप शरह में तब्दीली कर दी है। 5 साल तक के कर्ज़ों पर मार्कअप रेट 2%, 6 से 10 साल के हाउसिंग कर्ज़ों पर 4% और 11 से 15 साल के लिए मार्कअप 5% कर दिया गया है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से घर लेने वालों को मजीद सहूलत दे दी। सार्फिन के लिए कर्जों की दौरानिये और मार्कअप सब्सिडी में तरामीम कर दी। स्टेट बैंक ने बैंक सरबराहान को हुकूमती तरामीम पर सर्कुलर जारी कर दिया। हुकूमत ने स्टेक होल्डर से मौसूल होने वाली राय को मद्देनजर रखते हुए तरामीम की।
नया पाकिस्तान हाउसिंग के दर्जा अव्वल सार्फिन के 1 से 5 साल तक के कर्जों पर मार्कअप 2% होगा। दर्जा अव्वल सार्फिन के 6 से 10 साल के हाउसिंग कर्जों पर मार्कअप 4% होगा। 11 से 15 साल के हाउसिंग कर्जों की बैंक प्रोसेसिंग का फार्मूला काइबोर जमा 2.5% होगा। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर के साबिक चेयरमैन हसन बख्शी का कहना है कि अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए ये सहूलत सिर्फ नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से सस्ते घर पर मिलेगी। ये शरह सूद उन कर्जों पे होगा जो नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत लोग मकान खरीदेंगे। हसन बख्शी ने इसे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए हुकूमत का बहुत बड़ा कदम करार दिया है। तरमीम से कबल दर्जा अव्वल सार्फिन के कर्जों पर पहले 5 साल 3% और अगले 5 साल 5% मार्कअप था। रियल एस्टेट एजेंट्स ने 4 साल से पुरानी प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट खत्म करने से रियल एस्टेट और तामीराती शोबा बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गेन टैक्स खत्म करने की गूंज, रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता एस्टेट एजेंट्स परेशान नजर आने लगे। क्लिफ्टन डिफेंस रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन के सदर जुबैर बैग का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कारोबारी सरगर्मियां महंगाई के बायस वैसे ही न होने के बराबर हैं। बहुत मुश्किलों के बाद कैपिटल गेन टैक्स 8 साल से 5 साल पर करवाया था। पहले ही टैक्सेस का बहुत ज़्यादा बोझ है। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस नहीं लगाए हुए, हमें गेन टैक्स, एडवांस टैक्स और भी दीगर टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। और गेन टैक्स का एक निज़ाम जो है वो वज़ा किया है गवर्नमेंट के साथ। हमारी लास्ट जो नेगोशिएशन हुई थी इस्लामाबाद में, स्टेट एजेंट्स का कहना था कि वो महंगाई और टैक्स से पहले ही परेशान है। कैपिटल गेन टैक्स की छूट खत्म करने से रियल एस्टेट और तामीराती शोबा बंद हो जाएगा। और मजीद अगर इस पर टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर देंगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसमें सोचना चाहिए इनको इस बारे में। हमारा काम थोड़ा इम्प्रूव हो, लेकिन टैक्सेस में जो है ना वो प्रॉब्लम है क्योंकि वैसे ही काम नहीं हो रहा और ऊपर से जो है ना 15,000 से 20,000 बंदे जो वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सदर स्टेट एजेंट का मजीद कहना था कि FBR की जानिब से 1 मार्च से रियल वैल्यू बढ़ाने से कारोबार में बेहतरी की उम्मीद है। कैमरामैन साजिद अली के हमरा अयाज राना, सिटी 21।